औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल काफ़िरून क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जब मैं बिस्तर पे जाने लगूँ तो क्या पढ़ा करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल काफ़िरून पढ़ा करो, क्योंकि ये शिर्क से बेजारी का इजहार है। अल काफ़िरून कुरान मजीद की एक मुख्तसर सूरत है जो हम में से तकरीबन हर शख्स को याद है, लेकिन आयत की रेपिटिशन की वजह से अक्सर भूल भी जाते हैं इसको, क्योंकि एक आयत ही 2 मरतबा आती है तो बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप थोड़ा सा उसे ग्रामर की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेगी। अल काफ़िरून में से मैं कुछ अफ़ाल आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें पहचानेंगे और जुमला फ़ेलिया मुज़ारे की मदद के साथ हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। जहन में ये रखते हुए कि हमने अपने पिछले लेक्चर में फ़ेल मुज़ारे की गर्दान करना सीखा है और रिज़ल्ट हमारे सामने ये आए थे कि जो माज़ी दरमियान वाले हर्फ की पेश के साथ इस्तेमाल होता है, मुज़ारे में भी दरमियान वाले हर्फ की हरकत पेश ही होती है। लेकिन अगर माजी में दरमियान वाले हर्फ की हरकत ज़ेर हो तो मुज़ारे में 99.99% ज़बर होती है और 0.01% ज़ेर होती है। अभी माजी में दरमियान वाला हर्फ अगर ज़बर के साथ हो तो मुज़ारे में दरमियान वाला हर्फ क्या होता है, इस पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, लेकिन पहले चंद अल्फाज पहचान करने के बाद आपके सामने सूरतुल काफ़िरून में मिलता है कुल या अय्युहल काफ़िरून ला आबुदू। थोड़ा सा गौर करें, क्या ये माजी है? मैं इस वक्त सवाल आपसे माजी मुजारे के हवाले से पूछूंगा, ठीक है? क्या ये माजी है? क्यों माजी नहीं है? इसके आखिर में पेश आ रही है और माजी की पूरी गर्दान खोल के देख लें, आपको पेश सिर्फ तू पे नजर आती है। आखिरी हर्फ तू हो तो फिर माजी हम कहेंगे, वरना ये माजी नहीं है तो ये मुजारे है, ठीक है? जब आप यहां तक पहुंच गए तो फिर अलामत मुजारे चेक करें फौरन, कौन सी है? अलिफ अना वाली, तो गोया ये 13वां लफ्ज है, ठीक है? 13वां लफ्ज है और यहीं से आपको रूट लेटर्स भी मिल जाएंगे। अलिफ तो अलामत मुजारे और ऐन बा दाल रूट लेटर्स हैं। ऐन बा दाल रूट लेटर्स हैं और ये इबादत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ये भी पता चल रहा है कि दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ है। बाकी वही देख लें, पहला रूट लेटर साकिन, आखिर में पेश और दरमियान वाले रूट लेटर पर पेश आई हुई है। तो ये आपने पहचान लिया। तो आबुदू के माना होंगे मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करूंगा, क्योंकि मुजारे का तर्जुमा हम हाल में और मुस्तकबिल दोनों में कर सकते हैं। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक लफ्ज पहचान लिया। उसके बाद अगला लफ्ज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ताबुदूना। ताबुदूना, मुझे बताइए ये माजी है या मुजारे है? माजी की गर्दान में कहीं आपने ऊना की आवाज सुनी? कहीं नहीं सुनी। ऊना की आवाज या तो मुजारे में आती है या इस्म जमा मुजक्कर वाले में आती है, ठीक है ना? ऐसे ही है ना? तो ऊना की आवाज प्लस अलामत मुजारे, ता अलामत मुजारे, ऊना की आवाज जमा मुजक्कर की आवाज, रूट लेटर्स फिर आपके सामने आ गए, ऐन बादाल, ठीक हो गया ना? इबादत करना मफहूम है और आपको पता है ऊना जमा मुजक्कर है और ता तू वाला है, तो तर्जुमा करेंगे तुम सब इबादत करते हो या इबादत करोगे। पहचान लिया ना अब आपने लफ्ज। उसके बाद एक लफ्ज और लिख रहा हूं आपके सामने, अबद तुम। बताए माजी है कि मुजारे? माजी,
क्योंकि तुम जो है ये आपको माजी में ही नजर आता है। तुम, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना वाला तुम है ये, और रूट लेटर फिर नजर आ गया आपको आइन बादाल। तर्जुमा वही इबादत करना, लेकिन माजी में तर्जुमा तुम सबने इबादत की। समझ आ रही है ना? तो देखिए आप लफ्ज पहचानने लग गए हैं। ओके, लफ्ज पहचानने लगे हैं। फिर आपको एक लफ्ज मिलता है जी आबिद, आबिदुन। पक्का बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है कि मैं इसमें। और आबिद किसे कहेंगे? इबादत करने वाले को। आबिदूना लफ्ज बता रहा है मैं जमा मुजक्कर इसमू आबिद का। सही है ना? और देखें, हाँ अलामत मुजारे नहीं है। और देखें अगर लिखा हुआ अना आबिदुन तो आपने पहचान लिया जुमला इसमें है। मैं आबिद हूं, मैं इबादत करने वाला हूं। पहले सिंगल वर्ड पहचाना, फिर जुमला इसमें पहचान लिया। अंतुम आबिदूना, जुमला इसमें तुम सब इबादत करने वाले हो। हुआ आबिदुन, हुमा आबिदानी, हुम आबिदूना, ये थे ना सारे। अंता आबिदुन, अंतुमा आबिदानी, अंतुम आबिदूना। यानी आपको इतना कुछ पता चल गया। और फिर सबसे बड़ी बात कि या अय्युहल काफिरूना, या हरफे निदा अलिफ लाम वाला मुजक्कर हो तो अय्युहा बीच में लगा होता है। फिर लकुम का क्या मतलब है? तुम्हारे लिए। दीनुकुम, तुम्हारा दीन। लिया, मेरे लिए। दीनी, मेरा दिन। क्या चाहिए और आपको? है? सारी चीज तो समझ आ गई। एक मोटा मफहूम समझ में आ गया ना? तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बढ़ेंगे हम। और अब हम करने लगे हैं ज़हाबा माजी से फेल मुजारे की करता। ज़हाबा माजी की वो टाइप है जिसमें दरमियाना वाला हर्फ ज़बर के साथ है। दरमियाना वाला हर्फ ज़बर के साथ है। इससे पहले हमने वो माजी इस्तेमाल किए हैं जिनमें दरमियाना वाला हर्फ या तो पेश के साथ है या ज़ेर के साथ है। और मुजारे हमने इसमें बनाया कि अगर माजी में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ है तो मुजारे में भी वो पेश ही होगा, और अगर माजी में दरमियान वाला हर्फ ज़ेर के साथ है तो मुजारे में वो 99.99% ज़बर होगा और 0.01% ज़ेर होगा। अब हम देखेंगे कि माजी में अगर दरमियान वाला हर्फ ज़बर हो तो मुजारे में वो क्या होगा। तो मैं इसकी गर्दान आपको बताता हूं। तो ज़ाल हा बा हमने कॉपी किया जी। शुरू में अलामत मुजारे या लगाई, आखिर में पेश, शुरू में ज़बर, पहला रूट लेटर साकिन। नोट कर ले कि माजी में जब दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ होगा ना तो अरब से कुछ भी एक्सपेक्टेड है। अरब से कुछ भी एक्सपेक्टेड है। ज़बर भी ला सकता है, ज़ेर भी ला सकता है, पेश भी ला सकता है। यानी तीनों हरकतें पॉसिबल हैं। लेकिन जो एक दफा लाएगा वही दूसरी दफा भी लाएगा, फिर हर बार वही लाएगा। ये नहीं कि एक दफा वो ज़बर ले आया फिर एक दफा ज़ेर ले आया, नहीं, एक दफा ही सीखना है ना उससे। ओके, तो रिजल्ट ये निकले कि अगर माजी में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ हो तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ 100% पेश के साथ होगा। माजी में दरमियान वाला हर्फ ज़ेर के साथ हो तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ 99.99% ज़बर के साथ और 0.01% ज़ेर के साथ। और अगर माजी में दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ हो तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है, पेश भी आ सकता है, और इसमें कोई परसेंटेज वाली बात नहीं है। ये आपको वोकैबुलरी अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी। तो पहला ज़हाबा से मुजारे बाई चांस हमारा ये बना कि यहाँ भी दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ ही है, यज़हबू। ये बाई चांस ऐसा हो गया, लाजमी नहीं है। ठीक है ना? तो यज़हबू से गर्दान जी इस्माइल, यज़हबू
शाबाश शाबाश शाबाश, यज़हबना, शाबाश, माशाअल्लाह ज़हीन लोग हैं आप, आपको जरूरत ही नहीं पढ़ाने की। अच्छा जी, अगला वर्ब माजी है दखला, माजी है दखला। हसन मुजारे बनवाएं। अब आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना, अब आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर मुझसे पूछना पड़ेगा। अब इख्तियार मेरे पास है अरब के बाद। जी कॉपी हो गया जी। शुरू में अलामत मुजारे या, पेश, जबर, सुकून। यहां जबर है तो यहां कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है, ठीक है। यदखुलू यदखुलू जी, एक्सीलेंट। अरबी पहली दफा पढ़ रहे हो ना, यानी पहली दफा अरबी पढ़ने के बाद ये परफॉर्मेंस डेफिनेटली एप्रिशिएटेबल है, ऐसे ही है ना। नहीं नहीं, मेरा नहीं, माशाल्लाह ये आप लोगों का कमाल है कि आप ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह। जलासा, इससे मुजारे करना है, शाबाश, ठीक है अब्दुल्ला जी, शाबाश। या लगा देंगे जी, इस आखिर से शुरू करते हैं जी जी जी, हाँ इस पे क्या लगाऊं, तो पूछो। इस पे जी जेर लगा देंगे, अरब जेर लगाता है तो हम भी जेर लगाएंगे। यजलिसु, शाबाश, यजलिसु, शाबाश, यजलिसना, हाँ, तजलिसना, माशाल्लाह, शाबाश, ओके। तो आपने देखा कि माजी में जब जबर था तो मुजारे में जबर भी आया, जेर भी आई, पेश भी आई, ठीक हो गया। हाँ जी, और कौन करदान करेगा? तलहा करेंगे? आपके लिए लफ्ज है खराजा, माजी, कॉपी हो गया जी। शुरू में क्या लगाऊं? या से स्टार्ट करना है, पेश, जबर, साकिन, पेश लगा दें, यखरुजू, क्योंकि अब 3 हरकतें थी वो लगा दी हमने, अब वही आएंगी बार बार जी। यखरुजू, शाबाश, यखरुजना, शाबाश, माशाल्लाह, एक्सीलेंट 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 जी। शहरोज प्यार, आपको वो मैं करदान करवा रहा हूं जो मदारिस की जान है। ज़राबा, ठीक है, अरब इसको बोलता है जी यज़रिबू, यज़रिबू जी, तज़रिबू, शाबाश, अज़रिबू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बंदे रह गए हम हमारे, माजिद, हामिद और अब्दुल रहमान।
आसिफ से तो सुननी नहीं हमने, ठीक है ना जी। माजिद तैयार है? माशाल्लाह। माजिद आपके लिए लफ्ज है माजी का खला का। जी, यानी ये मैं आपके सामने लिख देता हूं, दरमियान वाले हर्फ की हरकत बता के यखलुकु, बस आप गर्दान पक्की करें जी। शाबाश, एक्सीलेंट। तखलुकीना, शाबाश। नसरा यंसुरु, शाबाश। अंसुरु कतला से, कतला इस तरह की होगी, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। यक्तुलु, कतला यक्तुलु जी। तक्तुलु, यक्तुलना, अक्तुलु, नक्तुलु। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, सबने कर दिए गर्दान, ठीक है, इल्ला आसिफ तो हाँ, लेकिन मैंने अरबी नहीं बोली ना, उर्दू में कहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, गर्दान आपको मुजारे की याद हो गई है। अब हम ऐसा करते हैं, बगैर वक्त लगाए एक आधी हदीस करते हैं इंशाल्लाह ताला, और आपको मज़ा आएगा, और फिर इंशाल्लाह ताला मज़ीद आगे चलेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम इंशाल्लाह ताला पूरी ग्रामेटिकली एनालाइज कर सकेंगे फेल मुजारे की गर्दान की बरकत से इंशाल्लाह ताला। उसके लिए कुछ वोकैबुलरी हम तैयार कर लें पहले। माजी है जी ता, बा और ऐन, तबिया। माजी है तबिया। तबिया के माना होते हैं फॉलो करना, पैरवी करना, पीछे आना, ठीक है। तबिया माजी है, तो इसका मुजारे बना सकते हैं ना आप, आपको अंदाजा होना चाहिए। जहां पर आपके हाथ खड़े हो वहां पर कर दीजिएगा, फिर मैं हेल्प कर दूंगा। माजी में दरमियान वाला हर्फ जेर वाला है, तो मुजारे में दरमियान वाला हर्फ जबर आएगा 99.99%। तो क्या बन जाएगा? यतबाउ। माशाल्लाह। तबिया का माना है उसने पैरवी की, वो पीछे चला, वो पीछे आया, या वो पीछे गया, कुछ भी तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। और यतबाउ के माना होंगे वो पैरवी करता है या करेगा, वो पीछे आता है या आएगा, वो पीछे जाएगा या जाएगा। ओके जी। माजी है रजा आ। रजा आ, रजा आ के माना होते हैं लौटना, ठीक है। एक तो ना लौटना, वो जो गधा लौटता है वो नहीं, यह है वापस आना, ठीक है। तो रजा के माना है वो लौटा, वो लौटा, वो वापस आया। इसे मुजारे बनाना है। माजी में दरमियान वाला हर्फ जबर के साथ है, तो मुजारे में कुछ भी हो सकता है। अरब इस्तेमाल करता है यरजीउ। तो रजा यरजीउ के माना लौटना के होते हैं। रजा वो लौटा, यरजीउ वो लौटता है या लौटेगा। अरबी जुबान में माजी इस्तेमाल होता है बकिया। बकिया के माना होते हैं पीछे रहना, बाकी बचना या बाकी रहना। ओके। माजी दरमियान वाले हर्फ की जेर के साथ है, तो मुजारे क्या होगा? जबर 99.99%। तो मुजारे बन जाएगा यब का यू। जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या या आ जाती है ना, किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या या आ जाए, सही है, क्या कहा मैंने? जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाओ या आ जाए, जैसे यहां पर या आई हुई है,
और उस वाव या या पे हरकत हो, यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव या आ जाए, हरकत वाला वाव या। ओके, यहां भी या पे हरकत है, यहां भी या पे हरकत है, लेकिन पीछे जबर हो, अगर पीछे क्या हो, जबर, यहां जबर है यहां जबर नहीं है। सिचुएशन समझ रहे हैं ना? जब भी किसी लफ्ज के आखिर में वाव या हरकत वाला आ जाए, कोई भी हरकत वाला हो, वाव या, लेकिन पीछे जबर हो, सही, तो अरब ना उस लफ्ज को प्रोनाउंस नहीं कर सकता आसानी से, वो उसको फिर थोड़ा ना चेंज करके पढ़ता है। वो चेंज क्या करता है वो आपको बताने लगा हूं, क्योंकि सिचुएशन यहां पर पैदा हो रही है ना। वो इसको यब का यू को ना इस तरह पढ़ेगा, यब का यू को वो यब का पढ़ देगा, ठीक है। बकिया को वैसे पढ़ेगा क्योंकि पीछे जबर नहीं थी। ओके, यब का यू को उसने क्या पढ़ा, यब का। और ये बाकायदा रूल इंशाल्लाह ताला हमें इस कोर्स में वक्त मिला तो हम सीखेंगे, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ताला सेकंड पार्ट में सीखेंगे इसे, लेकिन उम्मीद है कि हमें वक्त मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो बकिया यब का माजी मुजारे कॉम्बिनेशन आ गया आपके सामने, और बाकी रहना इसके माना है, पीछे रहना इसके माना है। ओके जी, ये तो 3 फेल मैंने आपके सामने रख दिए। अब कुछ अस्मा की बात कर लेते हैं। अरबी जुबान में अल मय्यित जाना पहचाना लफ्ज है। मय्यित किसे कहते हैं, मुर्दा को, सही, मुर्दा, इसमें अल लगा हुआ है। हसन, अल मय्यित का इराब बोलो जरा, तीनों फॉर्म्स बताओ। अल मय्यितु, शाबाश, अल मय्यिता, अल मय्यिती। वाहिद इसमें तो वाहिद इसम मरफू मनसूब मजरूर पेश ज़बर और ज़ेर के साथ आता है अगर अल लगा हो। एक्सीलेंट, बस यही रिक्वायर्ड है। अरबी जुबान में ये जो वन होता है ना, वन 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 समझते हैं ना, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वाहिद। वाहिद, एक को अरबी में क्या कहते हैं, वाहिद। ज़ुहैब, वाहिद का इराब बोलो। वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन। अब वाहिद का इराब तो मुश्किल नहीं है ना यार, है ही वाहिद, तो वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन। अरबी जुबान में 2 के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इसनानी। इसनानी, इसनानी का क्या मतलब है, 2, 2, 1 वाहिद, 2 इसनानी। इसनानी का इराब उमैर बोलो जरा। माशाल्लाह, इसनानी, इसनैनी, इसनैनी, आनी, ऐनी, ऐनी, ठीक हो गया। 3 के लिए अरब लफ्ज बोलता है सलासा। सलासा, फरुख, सलासा का इराब बोलो। तो सलासातुन जमा मुकस्सर टाइप ही है ना, सलासातुन, सलासातन, सलासातिन। ओके जी, लें जी, अब ये सारी वोकैबुलरी हम इस्तेमाल करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद करेंगे। जुमला फेलिया रिवाइज कर लें। जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है, जो फेल से शुरू हो, और वो फेल माजी भी हो सकता है, मुजारे भी हो सकता है। ओके जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबाउ, माजी है मुजारे, मुजारे, ठीक। तो आपका जुमला फेलिया शुरू हो रहा है फेल से, और फेल मुजारे है। यतबाउ का क्या तर्जुमा होगा, वो पीछे आता है या पीछे आएगा। ओके जी, फाइल कौन है इसका, हसन, यतबाउ का फाइल कौन है, पहले लफ्ज में कौन फाइल होता है,
अब जरा जहन में एक पॉइंट जो हमने नहीं किया वो याद कर लें। जो मुजारे का पहला लफ्ज है ना, जैसे यतबाऊ की गर्दान में आपके सामने रखता हूं, यतबाऊ का फाइल हुआ है, उसके अंदर है यतबा आनी हुमा, जिसे आप आनी से पहचान रहे हैं, यतबा ऊना हुम, जिसे आप ऊना से पहचान रहे हैं, ततबाऊ हिया फाइल है उसका, ततबा आनी हुमा, यतबाना हुन्ना, ततबाऊ अंता, ततबा आनी अंतुमा, ततबा ऊना अंतुम, ततबा ईना अंती, ततबा आनी अंतुमा, ततबाना अंतुन्ना, अतबाऊ अना नतबाऊ। ये जहन में रखना है शाबाश, ठीक है ना, ये अच्छा हुआ, इससे हमें मिल गया। तो यतबाऊ का फाइल कौन है? हुआ। और ये 1 और 4 में से है ना, तो इसका फाइल आगे आ सकता है, आ सकता है ना, ठीक। मसला मैं एक सिंपल जुमला आपको जरा प्रैक्टिस करवा दूं। पहले मैं कहता हूं जी यतबाऊ ज़ैदुन, अब जैद फाइल बन गया, तर्जुमा करें, जैद पीछे आता है, क्या आएगा? यतबाऊ ज़ैदुन हामिदन, जैद हामिद के पीछे आता है या जैद हामिद के पीछे आएगा? जैद फाइल है, हामिद मफूल है, ठीक है। अच्छा, अगर ज़ैदुन ना होता तो अब फाइल कौन था? हुआ उसके अंदर, वो हामिद के पीछे आता है। समझ आ गई ना बात? एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो ज़हीन लोग हैं आप इसलिए हदीस के पहले जुमले को तो बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतबाउल मय्यिता, हाँ जी, अल मय्यित मरफू है कि मंसूब है? मंसूब है, तो क्या है? मफूल। तर्जुमा करें, वो मैयत के पीछे आता है या आएगा, ठीक है ना। अभी वो का पता नहीं चल रहा, ओके जी। आपने फरमाया यतबाउल मय्यिता सलासतुन, सलासा मरफू है ना, फाइल आ गया। तर्जुमा करें, चीजें जो छोड़े, तर्जुमा सिंपल करें, 3 मैयत के पीछे आते हैं या आएंगे? 3 मैयत के पीछे जाते हैं या जाएंगे, ठीक है। 3 मैयत के पीछे आते हैं या आएंगे। 3 कह के तवज्जो हासिल की गई कि अब दूसरे सुनेंगे वो 3 कौन है। तो ये अरबी का उसलूब है कि 3 का नाम नहीं लिया, सिंपल कह दिया, अदद बोल दिया 3। तो अब जो भी सुन रहा था वो मुतवज्जो हुआ कि यार 3 कौन। अब 3 को एक्सप्लेन किया आपने। नंबर 1 आहलुहू, उसके घर वाले, आहल समझते हैं ना, अहलो अयाल जिसे कहते हैं। और कौन सा मुरक्कब है आहलुहू? इजाफी, इस्म प्लस ज़मीर, पक्का मुरक्कब इजाफी। आहलुहू, उसके घर वाले। ये हु की ज़मीर किस तरफ जा रही है? किसकी तरफ जा रही है? मैयत की तरफ। मैयत मुज़क्कर है ना, तो हु की ज़मीर जा रही है, उसके घर वाले। व मालूहू, और उसका माल। व अमलुहू, और उसका अमल। यतबउल मैयता सलासतुन, मैयत के पीछे 3 जाते हैं या आते हैं, ठीक है। वो 3 कौन है? आहलुहू व मालुहू व अमलुहू, उसके घर वाले, उसका माल और उसका अमल, ठीक। अरब के यहां रिवाज था कि जब भी कोई फौत होता था, ज़ाहिर बात है मैयत को कब्रिस्तान में लेके जाया जाता था, तो घर वाले तो आपको पता होती हैं साथ, और अमल नजर नहीं आ रहा होता, माल भी साथ होता था, ठीक है ना। बैंक तो होते नहीं थे कि पूरा पूरा बैंक चल के जा रहा है साथ, ठीक है, प्लाट जा रहे हैं साथ, नहीं। क्या होता था, कुछ सामान समून होगा, कुछ ये वही है ना।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने से पहले पूछते थे कि मैयत के जिम्मे कोई कर्जा तो नहीं है। अगर कोई खड़ा होता शख्स या हाथ खड़ा करता, जी मेरे पैसे देने हैं इसने, तो वो जो माल होता था ना उसमें से कर्जा दिया जाता था। अगर ज्यादा लोग होते थे तो सबको दे दिया जाता था, और फिर जो बाकी बचता था ना वो फिर घर वालों के वाले किया जाता था कि अब ये विरासत है, ये तुम तकसीम करोगे। सही है, ये तरीका था। जिसके पास माल नहीं होता था ना और कर्जा लेने वाले हाथ खड़ा किए होते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आप कहते थे किसी को कि अपने भाई का जनाजा पढ़ लो, तुम पढ़ा दो जनाजा, यानी आपने उसका जनाजा पढ़ाना पसंद नहीं किया। आगे भाई समझ रहे हैं ना? तो गोया कर्ज कोई दीन में मना नहीं है लेना, लेकिन लेके वापस करना जरूरी है। ओके, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब शहीद, कितना बड़ा दर्जा है, उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है सिवाय कर्जे के। शहीद का कर्जा माफ नहीं होता। शहीद होना कोई मामूली बात है जी? आपने फरमाया उसका खून का पहला कतरा जमीन पे अभी गिरता भी नहीं है, अल्लाह ताला तो उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ कर देता है सिवाय कर्जे के। कर्जा माफ नहीं होता। वो कर्जा जिसकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है, और वो कुछ भी हो सकता है, वो 1 रुपया भी हो सकता है, कल दे दांगा, उसके बाद कल पता नहीं आई नहीं आई, भूल गए क्या हुआ, कयामत के दिन उसने पकड़ा होगा गिरबान से कि 1 रुपया देना था इसने मेरा। अल्लाह, सही है, सिंपल सी बात है, या तो उसका रुपया देने दे, वापस जान छूट जाएगी। उधर रुपया होंगे नहीं होंगे ना, वरना तो बड़ा आसान था, कोई नहीं चलो उधर दे देंगे यार, सारा लेके जाऊंगा मैं जो जमा कर रहा हूं। अब रुपया होगा नहीं उधर, वो खड़ा होगा कि मुझे लेके दे अल्लाह, इसने मेरा रुपया देना है। ठीक है ना? तो फिर क्या होगा, उसकी नेकियां वो उसे दी जाएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स भी आएगा जिसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी कि सारी नेकियां उसकी ले जाएंगे, सारी नेकियां ले जाएंगे, और अभी भी बाकी बचे हुए होंगे, फिर उनके गुनाह उसके खाते में डाले जाएंगे। और ऐसे शख्स के बारे में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स वो हो। क्योंकि आपने पूछा था तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन होता है? साहबा ने कहा हाँ जी, जिसके पास पैसे नहीं है वो मुफलिस है। आपने कहा नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बड़ी नेकियां लेके आएगा लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी। आ जाएंगे सारे कि अल्लाह बदला दिला, इससे होगा कुछ नहीं, लिहाजा उसकी नेकियां ले लेंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर उनके सबके गुनाह उसके खाते में डाले जाएंगे और उस शख्स को इतनी नेकियों के बावजूद जहन्नुम में फेंका जाएगा। आपने फरमाया ये मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स होगा। तो बात मैं कर रहा था, माल भी जाता था, लिहाजा कर्जे के बाद अदा करने के बाद फिर वो रसा के हवाले कर दिया जाता। तो यतबउल मय्यता सलासतुन, 3 मैयत के पीछे जाते हैं, आहलुहु उसके घर वाले, व मालुहु उसका माल, व अमलुहु और उसका अमल। फिर क्या होता है, फा, फिर उसके बाद, ठीक है, फा बता रहा है, फिर देन
यरजिउ, यरजिउ वो लौट आता है, लफ्ज़ी तर्जुमा वो लौट आता है। अच्छा, ये पहला लफ्ज है ना, तो उसका फाइल आगे आ सकता है ना। मैं कहता हूं यरजिउ ज़ैदुन व हामिदुन, क्या तर्जुमा होगा? फिर जैद और हामिद वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। अब तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूं, फिर जैद और हामिद वापस आ जाते हैं। अगर मैं कहूं फयरजिउ इस्नानी, फिर दो वापस आ जाते हैं, दो वापस आ जाते हैं। वयबका वाहिदुन, और एक पीछे रह जाता है, ठीक है ना। दो वापस आ जाते हैं, एक पीछे रह जाते हैं। फिर आपने नहीं छोड़ दिया कि आप अपनी मर्जी के दो वहां छोड़ दें, वापस ले आए, एक को वहां छोड़ दें। आपने बताया कौन वापस आएंगे, कौन रहेगा। आपने फरमाया यरजिउ आहलुहु व मालुहु, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाते हैं। वयबका अमलुहु, और उसका अमल पीछे रह जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले या ऐसे ही निकले, आपके सामने बोर्ड पे लिखे और आपने उन्हें पहचाना, ठीक है जी। ये मामूली बात है। पूरी हदीस आपको बैठे बैठे याद होगी जी। हदीस समझ में आ गई। यतबोल मैयता सलासतुन आहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ इस्नानी व यबका वाहिद, यरजिउ आहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु। देखिए, लवाहिकीन देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो कुछ कर, या तो अगर वो कर बता के गया ना सारा कि मैंने इतना देना है और दे, फिर लवाहिकीन नहीं दे रहे, तो फिर तो लवाहिकीन गुनहगार होंगे। लेकिन अगर वो बता के ही नहीं गया तो गुनहगार है, क्योंकि वो कहते हैं क्या सबूत है। लवाहिकीन कहते हैं यहाँ भी क्या सबूत है आपके पास के हमारे बाप ने लिया था। अब सबूत होता नहीं है, ऐसे ही है ना, लिख लिया करें। और आपको ये पता है कि वसीयत तैयार होनी चाहिए हर बंदे की। सारा कम से कम कोई एक बंदा तो हो घर में यार, जिसे सारा पता हो कि आपका लेन देन क्या है, आपने किससे कुछ लेना है, किसे क्या देना है, तो सारा पता हो बाद में, ताकि मसले ना हो। तो हम पता नहीं किस उसमें रहते हैं कि हमने तो मरना ही नहीं है, मौत तो याद ही नहीं ना फिर होगा, क्योंकि मौत याद हो तो फिर हम ख्याल तो रखें ना। तो इसलिए बहुत जरूरी चीज है, ध्यान में रखिएगा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हदीस होगी, याद भी होगी, सही है। और अब आपका काम है कि इसे दूसरों तक पहुंचाएं, सही, जो सीखा है उसे आगे बताएं। और मैं अब आपके सामने बस चंद रिजल्ट्स रखना चाहता हूं जो हमने आज मुजारे बनाकर निकाले हैं, ठीक। वो रिजल्ट रखूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह छुट्टी, और कल फिर फेल मुजारे को हम मनफी बनाएंगे और उसमें जोर पैदा करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कुछ रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिखने लगा हूं जो हमने मुजारे बनाते किए हैं। आप मेरी तायद करेंगे कि एक रिजल्ट हमारा ये निकला है कि जो माजी था ना, अगर दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ था तो मुजारे दरमियान वाले हर्फ पेश के साथ ही था। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना।
एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं। करुमा यकरुमु, ठीक है, ये रिजल्ट निकाला ना हमने। फिर हमने दूसरा रिजल्ट ये निकाला कि माजी अगर जेर के साथ था ना तो मुजारे जो है ना वो जबर के साथ था 99.99%। ऐसे ही है ना। इसकी एक एग्जांपल लिख देता हूं। समिया यस्माउ, सही, यानी ये 100% रिजल्ट था और ये 99.99%, लेकिन जो 0.01% था वो भी साथ ही आएगा ना इसके। यानी वो रिजल्ट नंबर 3 था कि माजी अगर जेर वाला है तो मुजारे जेर वाला हो सकता है 0.01%, जिसकी एक एग्जांपल हमने की, एक एग्जांपल की हसीबा या सीबू, ऐसे ही है ना। ओके, उसके बाद हमने देखा माजी अगर जबर वाला है तो उसका मुजारे जबर के साथ भी आया, उसका मुजारे जेर के साथ भी आया, उसका मुजारे पेश के साथ भी आया। ऐसे ही है ना। गोया 5 और 6 रिजल्ट निकले। अब इनकी भी एक एक एग्जांपल रख लेता हूं। मसलन जबर वाला मैं एग्जांपल रखता हूं फताहा, तो अरब उसका मुजारे बोलता है यफ्ताहू, ठीक। ये वाला कॉम्बिनेशन जराबा यज़रिबू, और ये वाला कॉम्बिनेशन नसरा यनसुरु। ओके जी, आपने बस ये करना है, आपने ये जो 6 एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, 6 एग्जांपल्स जो इन रिजल्ट्स की बेस पे हमने लिखी हैं, वो रिजल्ट्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ये 6 एग्जांपल्स आपने याद करनी है आज। कल के लेक्चर में जब आप यहां पर आएंगे तो आपसे पहले मैं ये 6 एग्जांपल्स सुनूंगा। 6 एग्जांपल्स का क्या मतलब है? मसलन मैं कहूंगी जी हाँ जी 6 एग्जांपल्स सुनाए, तो आप सुनाएंगे मुझे करुमा यकरुमु, यानी माजी का भी पहला लफ्ज, मुजारे का पहला लफ्ज, करुमा यकरुमु। ये नहीं कि वो अपनी बना के सुना दें करीमा यकरीमु, नहीं, जो लिखी हुई है वही। करुमा यकरुमु, सही। समिया यस्माउ, हसीबा यासिबु, फताह यफ्ताहु, दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु। ठीक है, 6 एग्जांपल्स क्या हैं? करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यासिबु, फताह यफ्ताहु, दरबा यदरिबु, नसरा यनसुरु। ये 6 एग्जांपल्स आपको वैसे ही याद हो गई होंगी, लेकिन आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूं कि कल जब आप लेक्चर में तशरीफ लाएं तो ये 6 एग्जांपल्स हर शख्स को आनी चाहिए, क्योंकि कल से हमारा सिलसिला ग्रामर इन्हीं 6 एग्जांपल्स पे बेस करेगा। ओके जी, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।